क्या आप भी किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो जिसमें आपको लगता है कि आप ही एफ़र्ट डाल रहे हो? और दूसरी चीज़ ये है कि उस रिलेशन के स्टार्टिंग के 2-3 महीने आप मतलब होते हैं ना बटरफ्लाई वाले फीलिंग्स आ रहे थे आपको, और सडनली 2-3 महीने बाद आप एकदम डिग्रेड होना शुरू हो गए, फिज़िकली भी और मेंटली भी और फाइनेंशियली भी, है ना? फिज़िकली में जैसे जैसे फिज़िकली आप कह सकते हो कि आपका जो हेयर क्वालिटी है वो ख़राब हो गया है, स्किन क्वालिटी ख़राब हो गई, ग्लो ही नहीं है चेहरे पे, जो अट्रैक्शन होना चाहिए वो नहीं था या नहीं है। और फाइनेंशियली भी आप अच्छा नहीं कर रहे हो, हमेशा मेंटली डिस्टर्ब रहते हो, है ना? ऐसे लोग मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आप जिस रिलेशनशिप में आप हो, मैं उसके बारे में बता रही हूँ। अगर ऐसा है तो मैं तो कहूँगी कि उस रिलेशनशिप से अभी के अभी एग्ज़िट ले लो। वरना आप यकीन नहीं करोगे और आपको समझ में भी नहीं आएगा कि आप और कितना डिग्रेड हो जाओगे। आप इतने डिग्रेड हो जाओगे, आप पागल हो जाओगे उसके पीछे। सच में बता रही हूँ, ये ऐसी जो एनर्जीज होती है ना, ये बहुत ही गंदी एनर्जीज होती हैं। इनका जो सिम्टम्स होता है ना, वो यही होता है। वो सामने वालों को ना बहुत ही अपनी गंदगी उनमें ट्रांसफ़र कर देती है, और आप ये भी देखोगे कि साथ ही साथ आप जैसे डिग्रेड होगे, वो अपग्रेड होगी या अपग्रेड होगा। वो ग्लो करेगा, वो करियर में अच्छा करेगा, उसके बाल अच्छे हो जाएंगे भाई साहब, उसकी बात करने का तरीका बदल जाएगा आपसे। आप तरसते रह जाओगे, मैसेज के लिए, कॉल के लिए, हर चीज़ के लिए आप तरसते रह जाओगे। लेकिन वो, उसको समझ में आ जाएगा कि भाई मैं तो ग्रो कर रही हूँ या मैं तो ग्रो कर रहा हूँ, वो अपने ऊपर फ़ोकस करेगी और आपका फ़ोकस उसके ऊपर। तो इससे ये क्यों होता है? क्योंकि आप दोनों एक-दूसरे के साथ एनर्जीज़ एक्सचेंज कर देते हैं। और जब एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है, जो आपकी अच्छाई होती है वो उसमें चली जाती है, और जो उसकी गंदगी होती है वो आप में आ जाती है। अब इन एनर्जीज़ को कोई तो पात्र चाहिए, तो आप दोनों अगर कनेक्टेड हैं तो आप दोनों में ही वो ट्रांसफ़र होगा, है ना? और आप ये सोच भी नहीं सकते, समय ऐसे-ऐसे चला जाएगा कि आप मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो जाओगे, एग्ज़ॉस्ट हो जाओगे, उसी के बारे में सोचोगे, उसी के बारे में ख़्याल आता रहेगा, उसी को सोच के आप सैड सॉन्ग सुनना शुरू कर दोगे यार लाइफ़ में। और आप लोगों की प्रॉब्लम क्या होती है ना, यू गाइज़ आर वेरी ट्रू लवर, राइट? अपने लिए या आप लोगों के लिए हल्का-सा कभी कोई एफ़र्ट डालेगा ना, तो आप 100 गुना ज़्यादा एफ़र्ट डालते हो। जैसे कि मतलब ये तो कह सकते हैं कि आप प्यार के भूखे होते हो, लाइक जिनको प्यार मिला ही नहीं होता है, इनको नहीं मिला होता है, एक्चुअली इनका बचपन बड़ा कठिन होता है, इनको नहीं मिला हुआ होता है प्यार। तो ये थोड़े से भी एफर्ट में, अगर कोई भी पर्सन इनके लिए थोड़ा भी एफर्ट डालता है तो ये बहुत ज़्यादा उसके पास, उसकी तरफ हो जाते हैं, उसके लिए सब कुछ करने के लिए रेडी हो जाते हैं। और बेचारे, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लोग हर रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा मार खाते हैं, बाकी किसी चीज़ में नहीं खाएंगे बट रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा मार खाते हैं, बिकॉज हर टाइम उनके इमोशंस का दुरुपयोग ही होता रहता है। और मैंने तो यहाँ तक देखा है, लोग 7-7 साल इतना लॉयल रहते हैं उनके साथ कि 7-7 साल! अरे मतलब 7 साल बड़ी बात है यार, उसी में रहते हैं वो। ऑफ ऑन सिचुएशन आती है जब उसका मन होता है या उसका मन होगा, जिस भी बंदा-बंदी है, आएगी, बात करेगी, जाएगी, और वो बेचारा उस छोटे से एफर्ट में ही कितने दिन, महीने निकाल देता है कि नहीं मेरे से प्यार तो करती है, उसका वेट करेगी, वीडियोज़ देखेगी, वो टैरोट कार्ड वीडियोज़ होते हैं ना, वो तो और दिमाग ख़राब करते हैं इंसान के, वो तो और आगे मूव ऑन नहीं होने देते लोगों को। तो गाइज़, आई एम टेलिंग यू, ऐसे रिलेशनशिप से एक सेकंड में बाहर निकल जाओ। थोड़ा टाइम लगेगा स्टेबल होने में, हो जाओगे, पर इस गंदगी से बाहर निकलो, ये आपको कभी ग्रो नहीं करने देगी। और तो और आपको कहीं भी मतलब आपका टाइम ऐसे निकलेगा आप सोच भी नहीं सकते हो। और सडनली जब आपको ये रियलाइज़ होगा ना कि मैंने अपने जीवन का सबसे अहम टाइम है ना इन फालतू चीज़ों में गँवा दिया है, आप बहुत रिग्रेट, मतलब पता है ना, रिग्रेट फ़ील होगा आपको। तो बेहतर है कि अभी से ट्राई करो, थोड़ा टाइम लगेगा, हो जाएगा। घूमो फिरो, खुद पर काम करो, फाइनेंशियली काम करो, और आप देखोगे जिसको आना होगा ना आपके जीवन में, बेहतर से बेहतर चीज़ें आपके जीवन में अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगी। इसकी वजह से जो फालतू ये जो बला पाल रखी है ना आपने, इसकी वजह से और आपके लाइफ में कोई नहीं आएगा, और चीज़ें, अच्छी चीज़ें आपसे दूर भागेगी, क्योंकि नेगेटिविटी का काम ही यही होता है, आपके जीवन में कोई अच्छी चीज़ होने ही नहीं देगी। तो बेहतर यही है कि आप अभी समझो और खुद पर काम करो, खुद भी हीरे बने रहो, अपने बाल और अपने खुद टकले और खुद आप काले पीले मत हो, खुद पर काम करो, सैलून जाओ या जो जो करना आपके जीवन में आपको अच्छा लग रहा है जो वो करो, भूलो ये सब बलाएँ हैं, सब फालतू चीज़ें हैं। सच में बता रही हूँ, लाइफ में बहुत कुछ रह गया देखने को, जाओ देखो, खुश रहो और अच्छी तरीके से मूव ऑन हो। ऐसा नहीं कि हल्का-सा इतना इंच भर भी किसी के लिए कुछ मत रखो, अच्छे से मूव ऑन हो। बेहतर चीज़ मिलेगी आपको, बेहतर, मार्क माय वर्ड। सो गाइस, थैंक यू।